अहलन या रियाद, अहलन, कैफ़ल हाल, तय्यब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप विदेश कैसे जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या काम आपको आने चाहिए, वहाँ पर रहन सहन कैसा होता है, भाषा आप कैसे सीखेंगे वहाँ की, और पासपोर्ट से लेकर सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सुनी सुनाई कोई बात नहीं है। मैं खुद 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ गल्फ़ कंट्रीज़, यानी कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन सारी कंट्रीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काम की, वर्क, यानी कि आप वहाँ पर जाकर क्या क्या कर सकते हैं और किस चीज़ का वीज़ा जो है आपको आसानी से मिलता है और जिसमें सैलरी भी लगभग ठीक होती है। इसके बारे में डिटेल से आपको बाद में बताएंगे, वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तब, और वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ भी बताएंगे। और पासपोर्ट बनाने के लिए क्या कुछ करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काम की। दोस्तों, अगर आप एक ड्राइवर हैं यानी कि कार ड्राइवर, तब आपका वीज़ा आसानी से लगेगा। और दोस्तों, अगर आप करते हैं वेल्डिंग का काम तब भी आपका वीज़ा लग जाएगा। और कारपेंटर के वीज़े आते हैं दोस्तों। सिलाई करने आप जा सकते हैं, झुब्बा बनाएंगे और वहाँ पर आप बनाएंगे पर्दे, लेडीज़ पर्दे जो होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप कारचोबी का काम जानते हैं तब दुबई में आप जा सकते हैं कारचोबी का काम करने। और बकाले में अगर आप वैसी नौकरी करना चाहते हैं, बकाला बोलते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल होती हैं, उस शॉपिंग मॉल में आपको सामान इधर से उधर करना होता है दोस्तों, ये एक जॉब होती है। और दोस्तों, आप जा सकते हैं मजरे के काम में। जी हाँ दोस्तों, मजरा कुछ इस तरीके का होता है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तरीके की सब्जी बाड़ी जो होती है अपनी यहाँ, उसको मजरा बोलते हैं विदेश के अंदर। और दोस्तों, आप इसके अलावा पेट्रोल पंप की नौकरी पर जा सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का काम कुछ करने जा सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों बाल कटिंग का। हेयर कटिंग अगर आपको आती है और आप अपने वीज़े से यानी कि आज़ाद वीज़े से जाते हैं और आपके पास में अच्छा पैसा लगाने के लिए है, वहाँ पर दुकान आपको अरेंज करना होगी एक बेहतरीन सी वहाँ पर, और कमरा अपना खुद का लेना पड़ेगा। और रहन सहन यानी खाना पीना आपको खुद का करना पड़ेगा। अगर आप इतना खर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप दोस्तों जा सकते हैं कार पेंटिंग के काम पे, यानी जो कार पे पेंट किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप जा सकते हैं गाड़ी धोने के लिए। इस तरीके से जो गाड़ी धुलती हैं दोस्तों, ऐसे आपको नौकरी लग सकती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ट्रक चलाना तो दोस्तों आप ट्रक चलाने भी जा सकते हैं। होटल जॉब के अंदर आप जा सकते हैं, वेटर की नौकरी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं होटल लाइन के अंदर, तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम पर। जी हाँ दोस्तों, जो मकान बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। और बिल्डिंग का काम जैसे मिस्त्रियाँ तो क्या हो गया, यहाँ पर लेबरी का काम हो गया, ये सब दोस्तों आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप कर सकते हैं शटरिंग का काम। जी हाँ दोस्तों, जैसे लिंटर जो होता है, लिंटर की शटरिंग वगैरह होती है, बीम पड़ती हैं या कोई जीना बनता है उसकी शटरिंग होती है, प्लाईवुड की। इस तरीके से देखिए, ऐसी कुछ शटरिंग करने के काम पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जा सकते हैं कार मैकेनिक के काम पर, यानी कि कार को जो संभाला जाता है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसमें आप जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, तब आपकी नौकरी भी सरकारी एक लगने का बहुत अच्छा जो है मौका आपको हो सकता है। आप बैंक एरिया में ट्राई कर सकते हैं, या फिर अदर्स जो है इंजीनियर वगैरह, उसमें आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, काम की ये बहुत सारी हमने बातें कर ली। अगर आपकी कैटेगरी भी इसमें आ सकती है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप इनमें से कोई भी काम नहीं जानते हैं तो घबराएं नहीं दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर और किस तरीके से वीज़े लगते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, वहाँ पर अस्त्राह होते हैं, यानी कि पब्लिक जो आती है, दोस्त वगैरह आते हैं, उनका आप खाना पीने का इंतजाम, जैसे चाय वगैरह पिलाना है उन्हें और खाना उनका बनाना है और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वहाँ पर रखना है आपको, तो आप ऐसे काम पर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो आप जा सकते हैं एक सर्वेंट के तौर पर, जैसे कि प्राइवेट वहाँ पर बोलते हैं सब्बाक खास, यानी सब्बाक खास ऐसी नौकरी होती है जैसे कि आपको अपने कफील मालिक के साथ में रहना होता है। जैसा वो काम आपको बताएंगे वैसा आपको काम करना होगा। अगर उनके पास में भेड़ बकरी होंगी तो दोस्तों आपको भेड़ बकरियों पर लगा सकते हैं, उन्हें चराने के लिए, उन्हें चारा देने के लिए। इसी तरीके से आप सोच समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम होते हैं दुनिया पर, ऐसे ही सेम जैसे हमारे इंडिया में काम होते हैं, इसी से कुछ मिलते जुलते काम वहाँ अदर कंट्रियों में, यानी कि गल्फ़ कंट्री में होते हैं।
तो वहाँ पर अगर आप सब्बा खास की नौकरी पर जाते हैं तो आप जो कफ़ील आपका बताएगा वैसा काम आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा आप जा सकते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सरकारी नौकर जो कुछ होते हैं वो रोड की इस तरीके से देखिए कुछ सफाई करते हैं, रोड बनाने के काम होते हैं। जीसीबी अगर आपको चलाना आता है तो वो कर सकते हैं आप। अगर आप बस की ड्राइविंग करते हैं तो आप वो कर सकते हैं दोस्तों। या फिर किसी शॉप पर भी आपकी नौकरी लग सकती है। शॉप जैसे अलग अलग तरीके की कुछ छोटी मोटी शॉप भी वहाँ पर होती हैं, उन शॉप पर अगर आप लगना चाहते हैं तो वहाँ उसके भी वीज़े निकलते हैं दोस्तों। और हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप जानते हैं प्लम्बर का काम और एसी का काम, तो अब आप जो है वहाँ पर नौकरी अच्छी कर सकते हैं। आपको एक किसी बंदे के नीचे काम करना होगा और जहाँ पर वो आपको भेजेंगे, जैसे किसी के घर पे, किसी की बिल्डिंग पर, वहाँ पर आपको देखना होगा कि मतलब क्या काम है। कोई नई बिल्डिंग है तो नए हिसाब से काम होगा। अगर कोई टूट फूट उनकी हो जाती है या फिर एसी में कुछ कमी हो जाती है तो उसको संभालने के लिए आपको हायर किया जाएगा। दोस्तों ये तो हुई बहुत सारे कामों की बात। अब दोस्तों बात करते हैं आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा ये सब भी आपको बताएंगे। और कैसे आपको वीज़ा लगेगा, कितना खर्च होगा, वो सब बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों रहने सहने की। अगर आपने यहाँ से तहिया कर लिया कि हमें विदेश जाना है और जाने के बाद में आप सोच रहे हैं कि मैं रुक पाऊँगा या नहीं रुक पाऊँगा, वहाँ पर क्या मुझे खाने को मिलेगा और किस तरीके से मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि हम लोग जो है हिंदी में बात करते हैं और वहाँ पर बात अरबी में होती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग समझते हैं, लेकिन इसका ही हल आप निकालेंगे कि आखिर वहाँ पर जाने के बाद में होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप जाएंगे वहाँ पर, आप जब एयरपोर्ट से निकलेंगे बाहर, तब आपको इंडियन और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, ये बहुत सारे लोग, टैक्सी वाले भी मिलते हैं और काम करने वाले और भी लोग मिलते हैं, ऐसे कुली की नौकरी हो गई या और भी कुछ। तो उनसे आपकी जब मुलाकात होगी तब उनसे आप बातचीत कर सकते हैं किसी भी मामले में। और आपके पास में एक नंबर भी होगा दोस्तों आपके कफ़ील यानी मालिक का, तब वो लोग आपकी बात आपके बदले में उनसे कर सकते हैं। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने कफ़ील से बात करना है और हमें अरबी नहीं आती सर, हमारे लिए आप बात कर लीजिए कि आप वो हमें लेने आएंगे या हमें जाना होगा, तो इसलिए तो आपकी शुरू से ही हेल्प होने लगेगी। दोस्तों इंग्लिश भाषा का भी आप इस्तेमाल हल्का फुल्का वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि बार्टर हो गया, कहीं जाना हो गया, आप कह सकते हैं आई एम गोइंग। तो थोड़ा बहुत जो है सऊदी लोग अरबी के अलावा अंग्रेजी भी समझते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की भाषा जानने के लिए वो आपको एक एक चीज़ समझाते हैं शुरू में। जैसे कि आप यहाँ से जाएंगे तो पानी को क्या कहते हैं दोस्तों, पानी को मोया कहते हैं। सिर के बालों को क्या कहते हैं, सार कहते हैं। अगर आपको जाना है तो उसको रू कहते हैं। सीधे को सीधा कहते हैं। हवा को हवा कहते हैं। मतलब सबका वही होता है, लेकिन उनके लफ्ज़ अलग अलग होते हैं। अगर जैसे हमें जाना है तो जाने के लिए वहाँ पर भी जाना ही है, लेकिन जाने को रुख कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कपड़े हैं हमारे, हम इनको कपड़े कहते हैं, वहाँ पर इनको मलाबिस कहते हैं। तो सब कुछ है यही, लेकिन इसके नाम अलग हो जाते हैं। तो नाम आपको धीरे धीरे पता चलते चले जाएंगे। आप उनके साथ में रहेंगे तो आपको जैसी वो बातें आपको बताएंगे वैसे आपके दिमाग यानी मेमोरी में सेव होती रहेंगी धीरे धीरे। तो 2-3 महीने के अंदर आप जो है पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे अरबी के अंदर और आप अच्छी अरबी सीख जाएंगे। ये तो ही दोस्तों भाषा यानी ज़ुबान की बात, वहाँ पर आप किस तरीके से बातचीत करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों खाने पीने की बात करते हैं कि आपको खाना पीना वहाँ किस तरीके से और क्या मिलेगा। तो दोस्तों इसके 2 ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला कि खाना प्लस, यानी कि जिस काम पर आप जाएंगे जो आपका वीज़ा लगेगा उसमें सैलरी और खाना प्लस यानी फूड प्लस इस तरीके के वीज़े होते हैं। अगर इसके अलावा दोस्तों आपको पैसे मिलते हैं वहाँ से और खाना आपका होता है, ऐसे भी वीज़े होते हैं, तब उसमें आप क्या करेंगे, आपको कुछ सामान जैसे कि खाने पीने का जो सामान हो गया, जैसे कि सिलेंडर, बर्तन, थोड़ा बहुत इंतज़ाम आपको वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जाएंगे बकाले के अंदर, तो वहाँ बकाले के अंदर सारा सामान आपको जो है एक ही जगह मिल जाता है। जैसे सब्ज़ी वगैरह हो गई, अंडे हो गए, मसाले हो गए, सब चीज़ आपको, तेल वगैरह मिल जाएगा। उसका इंतज़ाम करके आपको अपने रूम में रखना होगा और आपको अपना खाना खुद बनाना होगा, या फिर आप किसी होटल पे भी खा सकते हैं। और वहाँ पर खाने में ज़्यादातर दोस्तों गोश्त का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, और जो है ऊँट का गोश्त भी मिलता है, भेड़ का मिलता है। इस तरीके से वहाँ पर खाना मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों सब्ज़ी की अगर बात करी जाए तो लगभग मैं समझता हूँ कि सारी सब्ज़ी आपको अवेलेबल है वहाँ पर, ऐसे कि आलू, मटर, टमाटर, गोभी, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान आपको रखना है, थोड़ा सा महंगा खाना होता है। तो दोस्तों कुवैत की करेंसी जो है दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, यानी कि आपको 100-150
कुवैती दीनार ही वहाँ पर मिलेंगे, उसमें से आपको खर्चा करना होगा। हम बात करें अगर सऊदी अरब की, तो वहाँ पर अगर आपको 1800 रियाल मिलते हैं तो उसमें से आप 200-300 रुपये खाने के अलग से निकाल दीजिए, जो बचेंगे आपके 1500, वो आपके बचत होगी। जैसे कि हम आपको बता दें, रियाल लगभग 18 से लेकर 16 रुपये तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो ही दोस्तों रहन सहने की बात, यानी आप किस तरीके से वहाँ पर रहेंगे और कैसे खाना पीना करेंगे उसकी बात। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर, पासपोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कुछ लोगों के पासपोर्ट बने हुए होंगे और कुछ लोगों के जो पासपोर्ट बने हुए नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके बहुत जल्दी आपको समझाते हैं कि आप कैसे प्रोसेस करेंगे। तो 2 चीज़ें को आपका ध्यान देना होगा यहाँ पर, कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, एक आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड। इन दोनों की जो है आपको देखना है कि डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगी तब आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो आपका एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर काम करेगा। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन करवाना होगा। इस वक्त हम आपको बता दें, लगभग 1900 रुपये की फ़ीस जो है ऑनलाइन आपकी जमा होगी। आपके पास में कोई जनसेवा केंद्र है तो वहाँ से आप ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन कराने के बाद में आपको वहाँ से एक डेट दी जाएगी, जो पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं वो लेकर आपको जाना पड़ेगा। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके ऑनलाइन फ़ोटो कुछ खींचेंगे, कुछ आपसे बातचीत करेंगे और आपको जो है आपके कागज़ वहाँ पर जमा होंगे। जमा होने के बाद में आपको दूसरे फाइल्स कुछ बनाकर दी जाएंगी, वहाँ से वो फाइल आपको दी जाएंगी और उसकी डुप्लीकेट जो होंगी वो ऊपर चली जाएंगी, यानी कि इंक्वायरी आपकी होगी उसके बाद में। तो वो कागज़ जो हैं आपके लौट कर आ जाएंगे आपके पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन से जो है आपको एक कॉल आएगा और आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। कुछ वहाँ पर आपको साइन करना होंगे और कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है, इस तरीके की जानकारी आप छोटी सी जानकारी उनको बता देंगे तो आपका वहाँ से काम जो है नक्की हो जाएगा। तो दोस्तों इंक्वायरी होने के बाद में आपको आराम से घर बैठना है और पासपोर्ट आपका जो है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपके घर आ जाएगा बनकर। अगर इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है पासपोर्ट बनाने में या बनवाने में, तब आप हमें नीचे इस वीडियो के कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर्सनल मैसेज आप हमें कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों ये तो हुई पासपोर्ट की बात। अब बात आगे करते हैं वीज़ा की। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम वीज़ा ही देता है और सबसे ज़्यादा जो है कठिन आदमी को वीज़ा ही लगता है कि किस तरीके से आपका वीज़ा लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ से वीज़े निकलते हैं वो सबसे पहले एजेंट लोगों के पास में जाते हैं, यानी एम्बेसी में जाते हैं। एम्बेसी मुंबई के अंदर होती है और इसी तरीके से बड़े बड़े शहरों में होती है। उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एजेंट लोग जो होते हैं वहाँ से वीज़े अपने अंडर में कर लेते हैं। वो आपको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन आपको ये पता लगाना होगा कि कौन बंदा एजेंट सही है। कुछ लोग फेक भी होते हैं जो आपको जो है धोखाधड़ी भी आपके साथ में कर सकते हैं, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना होगा। आपको एजेंट जो आपके एरिए में है आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट और कुछ फ़ोटो आपसे मांगेंगे, वो आपको देना होगा। जब आप वो फ़ोटो दे देंगे उसके बाद में आपसे किस काम पर जाना चाहते हैं उसकी बातचीत आपकी होगी, या फिर आप उनसे कहेंगे कि कुछ ऑफ़र हमें बता दीजिए किस तरीके के वीज़े मतलब वहाँ से आए हुए हैं। तब आपको वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों काफ़ी सारे वीज़े दिखाते हैं। वो जानकारी जो है कुछ अलग तरीके से आपको जानकारी देंगे कि मतलब किस हिसाब का वीज़ा है, किस काम का वीज़ा है, कितनी सैलरी है, इसके अंदर सारी जानकारी बताते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे किसी एजेंट को जानते हैं तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आप उनके साथ में अपना पासपोर्ट बेखतर शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं किसी ऐसे एजेंट को, तब दोस्तों आप हमें अपनी पूरी डिटेल्स पासपोर्ट के साथ में हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। उसका लिंक आपको यहीं कहीं मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप हमें अपनी डिटेल्स भेजते हैं तो हमारे जो एजेंट हैं जिनके थ्रू हम गए थे और हमारे कुछ मिलने वाले हैं, उनके साथ में हम आपकी डिटेल्स शेयर करेंगे। जो भी आपके लिए बेहतर वीज़ा होगा उसके सजेशन आपको हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देंगे। अगर आपको उनमें से कोई वीज़ा पसंद आ जाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर अभी तक पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होगा हमारा, और उसके बाद में हम आपको जो नंबर देंगे एजेंट का, एजेंट के पास में आपको जाने के बाद में वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर काम की महारत है और आपको एक्सपीरियंस है, आप इस काम पर जा सकते हैं। आप दोस्तों आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, यानी कि पर्सनालिटी भी यहाँ पर आपकी मैटर करेगी। तो ऑब्जर्व करने के बाद में आपका वीज़ा जो है सिलेक्ट करेंगे आप खुद अपनी मर्ज़ी से।
सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपका पासपोर्ट और कुछ फ़ोटो आपसे मांगे जाएंगे और कुछ पैसे भी आपसे मांगे जा सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि आपका जो है प्रोसेस करवा देंगे आप। अगर उसके बाद में नहीं जाते हैं तो एजेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए 10-20 हज़ार रुपये आपको जमा करना होंगे। जमा करने के बाद में दोस्तों आपका पासपोर्ट जो है विदेश चला जाएगा और वहाँ से आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लग कर आएगा। इस तरीके से देखिए कुछ दोस्तों वीज़ा होता है। वीज़ा लगने के बाद में आपको आपकी जो भी पैसे लगेंगे वो खर्चे का नंबर आएगा, यानी कि वो वीज़ा कितने में आपको मिल रहा है। आसान भाषा में अगर बताएं तो वीज़े के कुछ रेट होते हैं, यानी कि जिस हिसाब की सैलरी होगी, जिस आसानी का काम होगा, उसी हिसाब के आपके पैसे देना होंगे। और पैसे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा इस वक्त आ रहा है दोस्तों। ये ऊपर नीचे हो सकता है। और दूसरी कंट्रीज़ में जैसे सऊदी का कुछ और है, दुबई का कुछ और है, जॉर्डन का कुछ और है और कुवैत का कुछ और है। इस तरीके से कुछ खर्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये जो खर्च है आपको दोस्तों मैं आपके टिकट से बताया जाएगा, यानी वीज़ा और टिकट दोनों का खर्च आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपको हम बता दें थोड़ी सी आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ सामान आपको इतनी आसानी से अवेलेबल तुरंत नहीं हो पाएंगे, तो जैसे ज़रूरत के सामान हैं, कुछ दाढ़ी बनाने का आइटम है या फिर साबुन वगैरह हैं, इस तरीके की तेल वगैरह हैं, इस तरीके के आइटम आप अपने साथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने सारा कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो के अंदर, आपका पूरा प्रोसेस किस तरीके से आप विदेश जा सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं, रैली में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ अपनी डिटेल हमारे साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पर छोटी सी बात आपको बता दूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो में जो बताई गई हैं बातें उन्हें फॉलो करेंगे। वरना अगर आपको अच्छा लगता है और आपके काम का वीडियो अगर नहीं है, आप नहीं आना चाहते, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जो सच में विदेश जाना चाहते हैं और उनके यहाँ पर जो है फ्यूचर उनका जो है नहीं बन पा रहा है, तो आपके ज़रिए उनकी हेल्प होगी। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।